नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो ज़रूरी तो है, लेकिन हर जगह उसके बारे में बात करी नहीं जाती। हर कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता, और अगर बात करी भी जाती है तो ठीक से समझा नहीं जाता या फिर समझा ही नहीं जाता, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेंस्ट्रुएशन को एक निषिद्ध चीज ना माने, इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखें और अपनी आसपास की महिलाओं को भी इस बारे में जानकारी देकर उन्हें एक कन्वेंशनल माइंडसेट से बाहर। और आई थिंक फीमेल लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, बेटी या फिर फ्रेंड्स के रूप में। मतलब इस दुनिया में जेंडर जो बराबर है, उनकी बॉडी में क्या चलता है, क्यों चलता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही हैरानी की बात है, आज भी हमारे देश में बहुत सी जगहों पे लेडीज को उनके पीरियड्स के दिनों में अशुद्ध माना जाता है। उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, किचन में खाना बनाना अलाउड नहीं है, और तो और बहुत से गांव में लेडीज को दूर ठहराया जाता है, और कई जगह तो बिस्तर पे सोना अलाउड नहीं है, जमीन पे सोना होगा। इसीलिए हमारी सोच बदलना बेहद जरूरी है। यह कोई निषिद्ध चीज नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें हर 28 से 32 दिन के बीच हर महिला की ओवरी से एक अनफर्टिलाइज्ड एग निकलता है और वो गर्भाशय यानी यूटेरस के सबसे अंदर वाली परत की यानी एंडोमेट्रियम की शेडिंग कराता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन एक कुदरती या नेचुरल प्रोसेस है, इसी से रिप्रोडक्शन चलती है और इसी से दुनिया चलती है। तो आइए जानते हैं सब कुछ मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मासिक धर्म के विषय में जितनी जागरूकता शहरी लोगों में है, उससे कई गुना कम वह ग्रामीण लोगों में पाई जाती है। भारतीय स्वास्थ्य संशोधन के हिसाब से 50% से भी अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पहले मासिक धर्म के दिन इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वे इस भ्रम में थी कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। जब परिवार की अन्य महिलाओं को भी इसके वैज्ञानिक तत्वों की कोई जानकारी नहीं होती, वे समझती है कि वे हर महीने अपने शरीर से किसी गंदगी को निकाल रही है। इसलिए समाज भी महिलाओं को उन दिनों अपवित्र और शर्म की नजर से देखता है। मासिक चक्र में कई बार अनियमित रूप से परिवर्तन आता है, जिसका मुख्य कारण होता है महिलाओं के शरीर में होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन अज्ञान और शर्म के कारण कई ग्रामीण महिलाएं इसे गुप्त रखती है और किसी प्रकार की वैद्यकीय उपचार या सलाह नहीं लेती। इससे भविष्य में उन्हें गर्भ धारण करने में भी परेशानी होती है और गर्भाशय से संबंधित कई बीमारियां। जब बात मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की आती है, तो आज भी ग्रामीण इलाकों में 60 से 70% महिलाएं ऐसी हैं जो पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वे सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि उसे खरीद सके, या फिर उन्हें उसे मांगने में भी शर्म आती है। ये भी देखा जाता है प्रतिवर्ष मासिक धर्म के कारण कई लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, और जो लड़कियां ड्रॉप आउट नहीं होती है, मासिक धर्म के दौरान 5 दिन स्कूल से अनुपस्थित पाई जाती है। उसका कारण है मासिक धर्म के दौरान होने वाला गर्भाशय का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे महिला के शरीर में कई पीड़ा होती है। दूसरा कारण ये भी है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधा नहीं। 71% किशोरियां अपने फर्स्ट पीरियड से पहले मासिक धर्म से अनजान रहती है। 120 मिलियन महिलाएं हर रोज का काम नहीं कर पाती और 23 मिलियन लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती हैं। इसकी वजह से भारत में हर साल 60,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने 2010 से मासिक धर्म स्वच्छता को संबोधित करते हुए कदम बढ़ाया है। उनके द्वारा लिए गए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण विभागों में फ्री सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सही इस्तेमाल और उनका डिस्पोजल का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। इससे महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का उपयोग करने में प्रोत्साहन मिलता है। अब हम समाज इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले माँ को अपनी बेटी को इसके बारे में सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है। कई माताओं को इसके बारे में पता नहीं होता या फिर बात करना नहीं चाहती। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों को 6ठी कक्षा से ही सभी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। स्कूलों और पब्लिक प्लेसेस में
प्रॉपर महिलाओं के लिए अनुकूल एसेट टॉयलेट्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पर्याप्त पानी और प्रॉपर ट्रैश बिन्स हो। घर के पुरुषों को, महिलाओं को या लड़कियों को सुरक्षित प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए और उनको सपोर्ट देना चाहिए। कुछ नए तरीके जैसे कि टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैम्पॉन्स जो कॉटन से बना होता है, इसे अपनी योनि मतलब वजाइना में फिट करना होता है। टैम्पॉन्स का उपयोग करने वाली महिला को ये काफी आरामदायक भी लगता है। टैम्पॉन्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे गंध नहीं आती, जो कि पैड से आता है, और ये पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हानि ये है कि ये काफी देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने से आपको इन्फेक्शंस आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स जो रबर या फिर सिलिकॉन से बना होता है, इसे भी अपनी योनि मतलब वजाइना में फिट करना होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रीयूजेबल होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और इससे भी गंध नहीं आती। पैड या फिर टैम्पॉन्स जो हर महीने खरीदना होता है। मेंस्ट्रुअल कप्स आप कई सालों से 5 से 7 साल करीबन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत सारी महिलाएं इन सब के इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि ये सब चीजें योनि में डाला जाता है, उनका कौमार्य मतलब वर्जिनिटी खो जाता है, इसलिए उनको इन सब का इस्तेमाल मुश्किल लगता है। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ हमेशा एक काउंटर तर्क रहता है, जो सैनिटरी नैपकिन के गलत तरीके से डिस्पोजल के कारण उत्पन्न होने वाले कचरे का मुद्दा उठाता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं एक कूड़ेदान में सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल करती है, जो अंततः एक लैंडफिल में ढेर हो जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं सैनिटरी नैपकिन को धोकर एक गड्ढे में दफन करती है। इन सब हरकतों से वातावरण में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल किस तरह करना चाहिए। भारत सरकार के CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाला भस्मक, जिसे इंसिनरेटर कहते हैं, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर यानी विद्युत भस्मक का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर सैनिटरी कचरा कंपोस्टेबल है यानी उसका खाद बन सकता है, तो उसे एक खोल गड्ढे में दफन भी कर सकते हैं या उसे गड्ढे में जलाया भी जा सकता है। अगर इंसिनरेटर की सुविधा उपलब्ध ना हो, तो सैनिटरी कचरे को घर के बाकी कचरों से अलग रखना चाहिए, ताकि सफाई कर्मचारी उसे आसानी से मध्यवर्ती भस्मक केंद्र तक लेके जा सकते हैं। सैनिटरी कचरे का निस्तारण इन्हीं दिशा निर्देशों से होना चाहिए, जिससे वातावरण में प्रदूषण का खतरा कम हो जाए। मत कर शर्म इस मासिक धर्म पर, ये हर औरत का नाज है। जो समझता इसे अपवित्र, वो मानसिकता का शिकार है। तू जीत है, तू रीत है, तू कर्म है, तू धर्म है। मत डर इस कुदरत से, क्योंकि यही तो तेरे धर्म से जुड़ा मासिक धर्म है।